नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। जानते हैं, पंजाब में अब गृह मंत्री अमित शाह ने डीआईजी भुल्लर की उस डायरी को मांगा है, जिस डायरी ने सचमुच पंजाब के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में भूचाल ला दिया है। अब इस डायरी के बारे में गृह मंत्री अमित शाह जो जानना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस डायरी को उन्हें भेजा जाए। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह को जो सीबीआई डायरेक्टर हैं, हमारे जो सूत्र बताते हैं, सीबीआई डायरेक्टर ने इस डायरी के बारे में भी काफी अपडेट किया था। और अगर ये डीआईजी भुल्लर की ब्लैक डायरी अगर गृह मंत्री अमित शाह तक जाती है, तो सचमुच ये बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान उठने का सबसे पहला संकेत है। आप जरा इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि ये दरअसल ये जो डीआईजी भुल्लर की ब्लैक डायरी है, ये अभी केस प्रॉपर्टी है और ये सीजर मेमो में बाकायदा, जो सीबीआई का सीजर मेमो है, उसके अंदर बाकायदा इस डायरी का जिक्र किया गया है। हमारे सूत्रों का कहना है कि ये डायरी ऐसे ऐसे लोगों के इसमें नाम है जो पंजाब के प्रशासनिक हलकों के अलावा, यानी कि आईएएस और आईपीएस अफसरों के अलावा, पंजाब के बहुत बड़े बड़े नेताओं के नाम भी इसमें शामिल है। दरअसल है क्या, डीआईजी भुल्लर जिस भी, चाहे वो पटियाला रेंज में रहे हो, चाहे वो रोपड़ रेंज में रहे हो, चाहे वो मोहाली जालंधर रेंज में रहे हो, ये जहां भी रहे वहां इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लेन देन किया, यानी कि दुकान चलाई। और ये दुकान चलाते वक्त डीआईजी भुल्लर ने बाकायदा इसका हिसाब रखा। हिसाब रखना मतलब किसको कितना दिया, कितना लिया, ये सारी चीजें इसी जो डायरी थी, ब्लैक डायरी, इसमें दर्ज की गई। और आपको बताएं, ये इतनी इंपॉर्टेंट डायरी थी कि डीआईजी भुल्लर ने इस डायरी को, इस ब्लैक डायरी को एक बैंक के लॉकर में रखा था। पिछले दिनों जब सीबीआई की टीम ने इस बैंक पर छापा मारा और इसका लॉकर खुलवाया, तो वहां से ये डायरी भी, सोने चांदी और 2.5 किलो अफीम के अलावा, सोने चांदी के ऑर्नामेंट्स, हथियार, जिंदा कारतूस और 2.5 किलो अफीम के अलावा ये ब्लैक डायरी वहां से सीबीआई के हाथ लगी। जब इसको सर्च किया गया तो इस डायरी में बहुत बड़े बड़े नाम शामिल मिले। अब इन सब पर चर्चा तो की जानी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि मामला ये राजनीतिक है, तो इस डायरी का जिक्र सीजर मेमो में किया गया है सीबीआई की में। और अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस डायरी को गृह मंत्री अमित शाह ने मांगा है। अब क्योंकि ये केस प्रॉपर्टी है, इसलिए डायरी तो दी नहीं जाएगी। सीबीआई इस डायरी को गृह मंत्रालय को तो नहीं देगी, परंतु इस डायरी की सारे जो कॉपीज हैं, जो फोटो कॉपी हैं, जो सारे इंपॉर्टेंट चीजें, वो मटेरियल कहीं ना कहीं गृह मंत्री तक पहुंचेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये राजनीतिक भूचाल आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग फंसेंगे। हम आपको यहां पर यह बताते कि जो मंडी गोविंदगढ़ है, स्क्रैप की जो मंडी गोविंदगढ़ है, उसके अंदर करोड़ों रुपए के डेली के जो जीएसटी चोरी का जो मामला था, जो जीएसटी चोरी होती थी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब के अंदर, खास तौर पर जो रोपड़ रेंज में या जो मंडी गोविंदगढ़ इलाके के जो पॉलिटिशियंस थे या जो मंत्री थे, उनके थ्रू सीधा सरकार तक जाया करता था। ये हमारे सूत्र बताते हैं। अब ये अगर सरकार तक जाता था, तो क्योंकि अब सेंटर, जब जीएसटी चोरी का करोड़ों रुपए रोजाना का मामला आया है, तो गृह मंत्री अमित शाह को ये बहुत बड़ा मामला दिखाई पड़ा है। बाकायदा इसके लिए सीबीआई डायरेक्टर को फील्ड में उतारा गया। सीबीआई डायरेक्टर पंजाब पहुंचे, उन्होंने कैंप किया, उन सभी अधिकारियों को बाकायदा इसके बारे में समझाया कैसे इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इस मामले को इस ढंग से रखा जाएगा ताकि इस मामले को कोर्ट में पूरी तरीके से प्रूव किया जा सके। एक जो सीबीआई की एक बड़ी लीगल टीम जो है, वो भी इस पर लगातार काम कर रही है।
दरअसल है क्या, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत केस में पंजाब के 50 जो अफसर हैं वो सीबीआई के रेडार पर है। और ये जानते हैं ये 50 अफसर कहां से आए? 50 अफसर ये उसी ब्लैक डायरी का नतीजा है। यानी कि इनका जिक्र दो जगह पर मिलता है। एक तो डीआईजी भुल्लर के व्हाट्सएप चैट में, जो कल हमने आपको बताई थी, और एक इस डायरी के अंदर ये सभी लोग दर्ज हैं। इसके अलावा कई आईपीएस आईपीएस के अलावा कई बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी इसमें शामिल बताए जाते हैं। इसका खुलासा जांच एजेंसी के चंडीगढ़ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में दाखिल प्रोग्रेस रिपोर्ट से भी हुआ है। इन अफसरों के डीआईजी के साथ पकड़े गए बिचौलिए कृष्णु शारदा से भी लिंक पाए गए। तो ये पूरा मामला उजागर होता है ऐसे कि ये डायरी के अंदर जो चीजें मिली हैं, जो नाम मिले हैं, उनकी पुष्टि कृष्णु शारदा के मोबाइल में और फिर उनकी पुष्टि डीआईजी भुल्लर के मोबाइल में भी साफ तरीके से होती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे लेन देन भी दर्ज है, यानी करोड़ों रुपए का लेन देन जो किया गया था डीआईजी भुल्लर और बिचौलियों के बीच में और दूसरे ऐसे लोगों के बीच में जिनकी मदद डीआईजी भुल्लर ने की थी। यानी कि लाइसेंस बनवाने से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग तक के जो मामले थे, या तो डीआईजी भुल्लर जो कहा करते थे वो इन अफसरों से कराते थे या नेताओं से कराते थे, और किस नेता को कितना पैसा पहुंचाया गया, इसमें बताया जाता है कि कहीं कहीं ये हिसाब भी मिल रहा है। सीबीआई ने यह भी खुलासा किया कि कृष्णु शारदा पंजाब के अंदर फिक्सर नेटवर्क चला रहा था पूरा, जिसके जरिए वे ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर एफआईआर दर्ज और खारिज कराने तक के खेल में शामिल था। फिलहाल डीआईजी भुल्लर 5 जो ऐसे पॉइंट्स पर डीआईजी भुल्लर के ऊपर जो ये सब चल रहा है पूछताछ का, उस पे ये 5 पॉइंट पर टिका हुआ है। यानी कि एक तो क्रॉस चेक करना है उनके व्हाट्सएप कृष्णु शारदा और जो डीआईजी भुल्लर है, उन दोनों के व्हाट्सएप को क्रॉस चेक करना है। फिर इस डायरी के अंदर जो नाम मिल रहे हैं उनको क्रॉस चेक करना है। इसके अलावा जो अफीम वाला मामला था, यह मामला भी क्रॉस चेक किया जाएगा कि आखिर डीआईजी भुल्लर इस नशे की इतनी बड़ी खेप का कर क्या रहे थे और ये कहां से आई थी उनके पास और किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता था। इसके लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि अलग से मामला दर्ज किया जाएगा। अब अलग से अगर मामला दर्ज किया जाएगा तो आप समझिए डीआईजी भुल्लर पर एक और केस दर्ज होगा। इसके अलावा जो डिवाइस जो मिले हैं इनके यहां से, जितने भी प्रूफ मिले, चाहे डीवीआर हो, चाहे कैमरे हो, सीसीटीवी कैमरे हो, चाहे इनके अपने मोबाइल्स हो, लैपटॉप हो, उन सब का भी सर्च चल रहा है। तो ये सब चीजें करने के बाद सीबीआई की टीम इस पर पूरा होमवर्क कर रही है। इसके अलावा आप ये समझिए कृष्णु शारदा की जो पत्नी है उसके पास भी बहुत सारे जेवरात मिले, यानी कि ये सारा पैसा रिश्वत के पैसे से बनाया गया था और गोल्ड ज्वेलरी जमा की जा रही थी। ये जो कृष्णु शारदा की पत्नी है हन्नी शारदा, उनके खातों में बहुत सारा पैसा मिला है और बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी बरामद हुई है। यानी कि बहुत आने वाले समय में इनकी भी और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब डीआईजी भुल्लर से पूछताछ में 14 अफसरों का और पता चला है, यानी कि जब उनको रिमांड पर लेकर पूछा गया था तो 14 अधिकारी और ऐसे पाए गए थे जो भुल्लर से सीधे तौर पर पटियाला और मोहाली और रोपड़ रेंज में सीधे तौर पर जुड़े थे, जिनमें से बहुत सारे अफसर अब सीबीआई के रेडार पर आ गए। आप ये समझे यहां पर कि ये इतना इंपॉर्टेंट केस बन गया है, खास तौर पर जब तक ये पूरा मामला जब तक ये केवल डीआईजी भुल्लर के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था तब तक ये मामला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। यानी कि गृह मंत्रालय तब तक ये मान के चल रहा था कि ये एक रिश्वत कांड का, एक रिश्वतखोर अधिकारी का नेटवर्क है और उसमें ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन जब इसमें मंडी गोविंदगढ़ के स्क्रैप का कारोबार का मामला सामने आया, ये खुला कि डीआईजी भुल्लर जो खनन माफिया के साथ मिलकर भी काम कर रहा था, वहां से भी माल कमा रहा था। इसके अलावा डीआईजी भुल्लर मंडी गोविंदगढ़ के अंदर एक बड़ा नेटवर्क का हिस्सा था
और वहां से बहुत मोटी वसूली ले रहा था। फिक्सर इसीलिए उनके साथ काम कर रहे थे, यानी कि कृष्णु शारदा एक बड़े फिक्सर के तौर पर उभर कर सामने आया था। तब होम मिनिस्ट्री के कान खड़े हो गए। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर नजर रखने लगे। लेकिन जब ये बैंक के अंदर लॉकर पे सीबीआई ने छापा मारा और वहां से माल, दूसरी चीजों के, गोल्ड ज्वेलरी, नकदी, हथियार, गोली बारूद, अफीम, इन सब के अलावा जो ब्लैक डायरी वहां से मिली थी, उस ब्लैक डायरी ने तोते उड़ा दिए। सीबीआई के अफसरों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया ये क्या मिला है। इसके बाद उस पूरी डायरी का आकलन किया गया, पूरा उसका एनालाइज किया गया और इस पूरे मामले को जब गृह मंत्री ने सीबीआई डायरेक्टर को यहां भेजा तो सीबीआई डायरेक्टर को यह पूरा का पूरा मामला दिखाया गया। इसके बाद अब जो हमारे सोर्स बता रहे, गृह मंत्रालय इस डायरी को पूरी तरीके से देखना चाहता है, चेक करना चाहता है। इसके लिए बाकायदा कई अधिकारियों को लगाया गया है कि कहां कहां पर क्या क्या बड़ा लोचा हो सकता है और अगर इसमें बहुत बड़ी चीजें मिली तो आने वाले समय में कम से कम जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। कई मंत्रियों के भी नाम बताए जाते हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसमें कई मंत्री भी शामिल है, यानी कि एमएलए के अलावा मंत्रियों का शामिल होना और इतना बड़ा भ्रष्टाचारी नेटवर्क चलाना, उस नेटवर्क के अंदर स्क्रैप की जो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है, मंडी गोविंदगढ़, उसके अंदर करोड़ों रुपए का जीएसटी हजम कर जाना, ये सचमुच बहुत बड़ा मामला है। अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी बड़ी जीएसटी चोरी का मामला सामने नहीं आया था। जितनी बड़ी जीएसटी चोरी, यानी कि सरकार को करोड़ों रुपए रोज की चपत लगाना, आप समझिए अगर महीने के अंदर 30 दिन होते हैं तो अगर 1 करोड़ रुपया रोज का भी चूना लगा दिया तो 30 करोड़ रुपए महीने के जो केंद्र सरकार है उसको चपत लगाई जाती है और 30 करोड़ से आप समझिए 12 महीनों में लगा लीजिए कितना बना, 12 करोड़ रुपया, जो 3 धाम 30 और 3 दूनी 16, यानी कि 36 करोड़ रुपया करीब करीब बनता है। तो आप समझिए करोड़ों रुपए का जिस तरीके से पूरा हिसाब किताब है गड़बड़ा गया है, तो ये पूरा मामला कहां तक जाकर पहुंचेगा। बहुत बड़ा मामला ये हो गया है और जीएसटी चोरी के इस बड़े मामले में, बड़े नेटवर्क के बाद अब होम मिनिस्ट्री पूरी तरीके से इस पर नजर रख रही है और नजर रखते रखते कितना आगे तक जाएगा। 3600 करोड़ रुपया है ना, 30 करोड़ रुपया महीना से लगा लीजिए, 3 धाम 30, 300 करोड़ और आगे लगा लीजिए 6 करोड़ और आप सोचिए कहां तक ये पहुंचेगा। और इसीलिए अब गृह मंत्रालय इस पर खुद खास नजर रखे हुए बाकायदा सीबीआई डायरेक्टर को तक को भेजा गया। सचमुच ये बहुत बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है और अगर इसमें ब्लैक डायरी के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल नाम पाए जाते हैं तो ये आने वाले समय में पंजाब की राजनीति में सचमुच भूचाल आने वाला है। तैयार रहिए, बहुत सारी चीजें इसमें अपडेट आपको लगातार हम करते रहेंगे। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।